Good morning my dear students. How are you? Hope everyone is fine. Welcome to lecture number 20. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 20 में एक्सरसाइज 3.3 कंटिन्यू करेंगे. इन लास्ट लेक्चर नंबर 19 वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. इन लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो बताया था. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डबल बार ग्राफ, जो आपके लिए नया है, न्यू है फॉर आपके लिए, है ना. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं. ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस दिया है स्टूडेंट्स का. आपको क्या करना है, ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. आपको इस डेटा की डबल बार ग्राफ ड्रॉ करनी है. आपको अपने कन्वीनियंट से स्केल को चूज करके करना है. ओके, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. आपको इस डेटा को यूज करना है. तो डेटा में देखिए सब्जेक्ट्स दिए हैं. सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस. फर्स्ट टर्म के मार्क्स दिए हैं 67, 72, 88, 81, 73. सेकेंड टर्म 70, 65, 95, 85, 75. ये है मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. इस डेटा को यूज करके पहले हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए पहले हम ग्राफ में स्केल क्या लेंगे वो डिसाइड करते हैं इस डेटा को देख के. तो देखिए मोस्टली हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे देखिए 73, 81, 95, 72, 77. तो हम स्केल कहाँ से ले सकते हैं मिनिममली. आपको स्केल ऐसे लेनी है जो आपको मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है 100 तक मार्क्स पहुँच सके, वैसे आपको स्केल लेनी है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्केल ले लेती हूँ. 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स. 1 यूनिट का 5 मार्क्स होता है करके ऑन वाई एक्सिस स्केल ले लेते हैं. ठीक है, फिर हम इस पॉइंट्स को इजिली पॉइंट आउट कर सकेंगे. ओके, ये रहा, मैंने ग्राफ पेपर ले लिया. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बनाना है. तो चलिए हम पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं नीचे की तरफ डाउन. मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम. डार्क लाइन के ऊपर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज योर एक्स एक्सिस. ओके, एरो मार्क लगा दीजिए और वहां पे कैपिटल एक्स का नोटेशन देना है. ओके, कैपिटल एक्स का नोटेशन देना है. अब हम स्टैंडिंग लाइन में वाई एक्सिस बनाते हैं. कौन सी एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली है. ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट हो गई. और मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, वाई एक्सिस मैंने बना दी. तो ऊपर आप एरो लगा दीजिए और कैपिटल वाई लिख दीजिए. और जहाँ पे आपका ये इंटरसेक्शन हो रहा है उसे हम क्या लिखेंगे, 0 या तो ऑरिजिन O. ओके, अब आपको नीचे तो आपको क्या आएंगे, सब्जेक्ट्स के नेम आएंगे और वो भी टर्म 1 टर्म 2 के. ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है वाई एक्सिस में, मार्क्स. तो मैंने क्या कहा था अभी, हम मार्क्स 5 स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स ले लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दीजिए स्केल ऑन वाई एक्सिस. हम क्या लेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ग्राफ मार्क्स के बारे में बात कर रहा है इसलिए 5 मार्क्स करके हम लिखेंगे. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस में पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5, 0 और 5, फिर 5 से 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। 100 तक आ गया, मतलब हम सफिशिएंटली कन्वीनियंटली ग्राफ बना सकेंगे। ओके, देखिए ऑप्शन आपके पास 5 भी है और अगर आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं। मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो ऑड नंबर्स हैं वो पॉइंटिंग में इजी हो जाए, इसलिए मैंने 5 लिया है। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, बार ग्राफ करना है, डबल बार ग्राफ। 67 और 70 दोनों लेना है आपको। 67 लेना है पहले, है ना। तो देखिए अब अपने एक्स एक्सिस में एक बॉक्स छोड़ के देखिए 67 कहाँ से आता है, आपका 60 कहाँ है, ये रहा 65, है ना। तो एक एक लाइन 1 मेजरमेंट 1 यूनिट की है, तो 65, 66, 67 कौन सी लाइन आएगी, सेकेंड लाइन। तो मैंने यहाँ पे ये सेकेंड है। ये किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही बात हो रही है ना। अब वही इंग्लिश सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स का था, 70। आपको पता है ना 70 मार्क्स का है ना। तो देखिए यहाँ पे डबल बार ग्राफ में क्या करना है आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स का है, 67, तो आपने 67 तक तो पॉइंट आउट कर लिया। सेकेंड टर्म में इंग्लिश का मार्क्स क्या है, 70, यानी कि आपको 70 भी देखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंग्लिश को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो लाइन्स है ना, एक डार्क लाइन से दूसरे डार्क लाइन तक बीच में कितनी लाइन्स है, 5 लाइन्स होती है। बीच में कितनी है, 1 2 3 4 लाइन्स है ना। तो डार्क लाइन से स्टार्ट कीजिए, डार्क लाइन का 1 2 3, जो थर्ड लाइन है ना मिडिल वाली लाइन, उनके बीच में वो लाइन आपको लेनी है। दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि ये रहा, देखो अब बार ग्राफ में क्या करते थे हम, डार्क टू डार्क। बार ग्राफ में हम क्या करते थे, डार्क से लेके डार्क, ये वाली डार्क से ये वाली डार्क से हम ड्रॉ करके एक ब्रॉड वाला ग्राफ हम ड्रॉ करते थे। अब आपको क्या करना है, उसी ब्रॉड को 2 इक्वल, ये जो ब्रॉड वाला डायग्राम होगा उसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, आप उनके बीच में दोनों इक्वल पार्ट आए ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इस वाली एक्सिस को, ये वाली लाइन जो है डार्क वाली जो आपको दिख रही है, वो मैंने 67 को पॉइंट आउट कर दिया। यहाँ पे 67 का पॉइंट होता है। फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक डार्क लाइन है ना, ये डार्क से डार्क को मैंने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। देखिए इस तरफ 2 लाइन्स को, इस तरफ 2 लाइन को छोड़ के बीच वाली लाइन से मैंने ड्रॉ किया, दोनों इक्वल पार्ट, क्योंकि हमें डबल ग्राफ चाहिए, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का। एक हो गया 67 मार्क्स का, दूसरे मार्क्स कितना है, इसमें दूसरा मार्क्स कितना है, 70। तो चलिए अब दूसरी वाली डार्क लाइन लीजिए, दूसरी वाली डार्क लाइन लीजिए और उसे 70 मार्क्स में पॉइंट आउट कीजिए। 70 मार्क्स कहाँ है, यहाँ पे है ना। ये आपका 70 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, 60 मार्क्स। फिर यहाँ से लेके ये जो, अब आपको इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है, ये वाली लाइन से बीच वाली लाइन से ज्वाइंट कर देना है। ये जो है, अब देखिए आपका जो ब्रॉड वाला जो बार ग्राफ होता था, उस बार ग्राफ को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड किया है। ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, या तो फर्स्ट टर्म को या तो सेकेंड टर्म को, दोनों में से किसी एक टर्म को शेड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म मार्क्स को शेड करती हूँ। यानी कि फर्स्ट टर्म मार्क्स को अगर मैं शेड कर दूं, तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म मार्क्स को शेड किया। ये क्या मार्क्स डिनोट कर रहा है, 67 मार्क्स, और ये वाला बार क्या डिनोट कर रहा है, 70। हो गया ना, एक ही सब्जेक्ट का हमने 2 टर्म्स का रिजल्ट बता दिया। अब आपको स्केल के साथ एक और पॉइंट लिखनी है। क्या लिखना है कि आपने ये जो शेडिंग पॉइंट दिया है, शेडिंग पार्ट, वो किसे दिया है, कौन से, फर्स्ट टर्म को, है ना। आपने शेडिंग पार्ट किसे दिया है, फर्स्ट टर्म मार्क्स को दिया है। ये आपको कंपलसरी नोटेशन शो करनी है कि आपने क्या किसे दिया है। और ये वाला किसको दिया है, 100 मार्क्स सेकेंड टर्म्स को, ठीक है। ये आपको लिखना है कि शेडिंग पार्ट जो है वो फर्स्ट टर्म्स के मार्क्स शो कर रहा है और जो बिना शेड के है वो सेकेंड टर्म के मार्क्स शो कर रहा है। ओके, ये है फर्स्ट टर्म का इंग्लिश मार्क्स। अब नेक्स्ट क्या है, हिंदी। हिंदी में कितने हैं, 72। चलो एक गैप छोड़ दीजिए और यहाँ से डार्क लाइन से स्टार्ट कीजिए और 72 मार्क्स कहाँ है हमारा, 70 के बाद 2 लाइन्स, ये रहा 70, 71, 72। फिर डार्क लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए।
ये हो गया 72। हमें क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, एक मोटा एक पतला नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल पार्ट हो, ये दोनों के में जो गैप है वो सेम दिखे ऐसा आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये रहा 70 फर्स्ट टर्म का। आप पहले इसे शेड करना चाहते हो तो पहले आप इसे शेड कर दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसे पहले शेड कर देंगे उसके बाद आप सेकेंड टर्म का मार्क्स का बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके ना, ये देखिए मैंने शेड कर दिया। ये था फर्स्ट टर्म का मार्क्स, कितना था 72। अब सेकेंड टर्म में कितना आया था 65। 65 कहाँ है, आपको जो लाइन डार्क लाइन बाजू में दिख रही है ना उसी डार्क लाइन से स्टार्ट करना है। 65 कहाँ है, ये रहा, मतलब यहाँ, ये देखिए ये रहा 65 मार्क्स। ये कौन से सब्जेक्ट का हमने किया, हिंदी, है ना। तो यहाँ पे हम हिंदी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वहीं पे नेक्स्ट क्या है सब्जेक्ट, मैथ्स। चलो एक बॉक्स छोड़ दीजिए दोनों के बीच में। मैथ्स में कितने मार्क्स आए, 88। तो 88 कहाँ है, 85। 85 के बाद 3 लाइन्स, 85, 86, 87, 88, 3 लाइन से ड्रॉ करना है। ये मैंने कर दिया, ठीक है, नीचे तक। उसके बाद हमें क्या करना है, बीच में दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो भी हो गया, हमने यहाँ पे इसे कर दिया 88 और मैंने इसे शेड भी कर दिया। अब हम 95 लेंगे। कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का ही है, मतलब इसके बाजू में ही आपको ड्रॉ करना है। तो पहले मैं नीचे से डार्क लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर 95 के पास ले जाती हूँ। 95 कहाँ है, ये रहा ऊपर, है ना, 100 के पास। यस, अब इसे आपको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बाजू वाली जो लाइन है उसे आपको इंक्रीज करके 95 के पास ले जाना है। ओके, ये क्या है 95। कौन से सब्जेक्ट का है ये, मैथ्स। कौन से सब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया इसका, मैथ्स का। ओके ना, अब क्या है 81। साइंस में हमें 81 ड्रॉ करना है। चलिए आपको 80 के पास तो पहले चले जाए हम, 80 के तक पहुंचते हैं। ये रहा 80, यहाँ पे 80 आएगा तो एक लाइन ऊपर तो हो जाएगी 81। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। यस, यहाँ पे मैंने 81 का ड्रॉ कर दिया। आपको 81 का शेड करना है, तो देखिए मैंने 81 का भी शेड कर दिया। अब 81 के नीचे क्या था 85। 85 कहाँ है, ये रही डार्क लाइन, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, डार्क लाइन से लेते हैं। ठीक है, आपको एक ही बार ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वही होता है डबल बार ग्राफ। ओके ना, ये क्या है 85 की स्केल। कौन से सब्जेक्ट की है ये, साइंस। अब हम कौन सा सब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, सोशल। सोशल में कितने मार्क्स आए 73। तो आपके 70 के बाद 3 लाइन्स, 70, 71, 72, 73, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन से मैंने ड्रॉ कर दिया और उसे फिर उस बार ग्राफ को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है नेक्स्ट, कितने आए थे सेकेंड सेम में 75। तो 75 कहाँ है, ये डार्क वाली लाइन है ना, ये मैंने 75। अब इस मिडिल वाली लाइन को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 75 तक हमें ले जाना है। ओके, अब क्या करना है, किसे हमें 73 को शेड कर देना है। ये क्या है 73 और ये 75 का स्केल। कौन सी सब्जेक्ट का है ये, सोशल साइंस, SS। ओके, ये है आपका डबल बार ग्राफ। कंपलसरी आपको कोई ना कोई एक को तो आपको शेड करना ही है, और आपको यहाँ पे जहाँ आपने स्केल लिखा है वहाँ पे नोटेशन भी देना है कि आपने किस पे शेड किया है। आपके डेटा के अकॉर्डिंग से यहाँ पे ये वाला नोटेशन लिखना है। ठीक है, ओके, ये है डबल बार ग्राफ। अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं इस डबल बार ग्राफ को देख के। ठीक है ना, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको आंसर ग्राफ को देख के देना है, इसलिए आप अपना ग्राफ भी साथ में रखिएगा और या क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ये कह रहा है कि कौन से सब्जेक्ट ने उसकी चाइल्ड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। तो देखिए डार्क पॉइंट क्या है, फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, और जो बिना डार्कनेस के हमने किया वो क्या है, सेकेंड टर्म के मार्क्स है। तो बताइए फर्स्ट टर्म के मार्क्स और इम्प्रूव हुए या सेकेंड टर्म, मतलब आपको ये देखना है कि सेकेंड टर्म्स के मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूव हुए। तो देखिए ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट में है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश में 70, डार्कनेस ज़्यादा दिख रहा है ना, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे। फिर मैथ्स में भी इम्प्रूवमेंट है, वाइटनेस ज़्यादा, सेकेंड टर्म के मार्क्स ज़्यादा हैं। फिर साइंस में भी सेकेंड टर्म्स के मार्क्स ज़्यादा हैं, एसएस में भी सेकेंड टर्म्स के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, है ना, सोशल स्टडी में इंप्रूवमेंट हुआ है। हिंदी क्यों नहीं लिखा हमने, तो क्यों नहीं लिखा, देखिए हिंदी के फर्स्ट टर्म के मार्क्स 72 थे और सेकेंड टर्म में कितने हो गए, 65, तो रिड्यूस हो गए ना, कम हो गए, इसलिए ये इंप्रूवमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट। ये बता रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ज्यादा कम है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक और चीज देखनी थी, क्या थी, देखो, इन विच सब्जेक्ट्स हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट कहा है, ज्यादा परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूव हुई है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट में क्या था, हमने क्या लिखा कि उसकी इंप्रूवमेंट, चिल्ड्रन की इंप्रूवमेंट इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल में तो हुई है, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट। तो देखिए 88, 95 ज्यादा मार्क्स इंप्रूवमेंट किस में हुआ है, यहाँ पे 88 और 95 मतलब 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे 81 और 85 में 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, 73 और 75 में सिर्फ 2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे 68 है ना, 67 और 70 में कितने मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, 3 मार्क्स का। तो ज्यादा मार्क्स इंप्रूवमेंट किस में हुए हैं, मैथ्स। तो हम क्या कहेंगे हम, द चाइल्ड इम्प्रूव्ड मोस्ट, यहां लिख देती हूं मैं, मोस्ट इन मैथ्स विथ 7 मार्क्स, है ना। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि देखिए इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। आपसे ये पूछा गया कि आपको ये तो पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुई है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब कौन से सब्जेक्ट में कम इम्प्रूवमेंट हुई है, 61, 67 और 70 में कितने इंप्रूवमेंट हुए हैं, 3 मार्क्स का, है ना, और 88 और 95 में 7 मार्क्स का, 81 और 85 में 4 मार्क्स का, 73 और 75 में 2 मार्क्स का। तो कम इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, सोशल स्टडीज में। तो हम क्या कहेंगे, इन सोशल स्टडीज द इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, इन सोशल स्टडीज द इम्प्रूवमेंट इज लीस्ट। कितने मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, 75 माइनस 73 किया तो हमें कितना आया था, 2 मार्क्स, है ना। ओके, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। ये पूछ रहा है कि क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुआ है, तो कौन सा सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुआ है, तो हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है, 72, सेकेंड टर्म में कितने आ गए, 65, तो कम हुआ ना। तो यस, कौन से सब्जेक्ट में, इन हिंदी। ओके, ये है क्वेश्चन के आंसर, ग्राफ नंबर 4। अब हम ग्राफ 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी के सर्वे से एक डेटा कलेक्टेड हुआ है। क्या है डेटा, फेवरेट स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के नाम, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। और उसमें से क्या दिया है, वॉचिंग, जो
जो स्पोर्ट्स देखने गए हैं उन पब्लिक के नंबर। कितने लोगों ने देखा है? 1240। बास्केटबॉल कितने लोगों ने देखा है? 470। स्विमिंग 510। हॉकी 430। एथलेटिक 250 मेंबर्स आर वॉचिंग। और पार्टिसिपेटिंग कितने लोगों ने खेला है? क्रिकेट कितने लोगों ने खेला? 620, 320, 320। हॉकी 250। एथलेट 105। अब आपको क्या करना है? ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। आपको अप्रोप्रिएट स्केल चूज करके डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम द बार ग्राफ? आपने इससे क्या रेफर किया है? ओके ना, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? कौन सी स्पोर्ट ज्यादा पॉपुलर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? कौन सा ज्यादा प्रिफर्ड हुआ है? स्पोर्ट्स देखने वाला ज्यादा है या खेलने वाले ज्यादा हैं? वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको अपने आप से करना है। ओके, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, इसी डेटा को ऑब्जर्व करके दे सकती हूँ। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से डार्क ग्राफ ड्रॉ किए बिना ही आप डेटा को ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपने उसमें से क्या ऑब्जर्व किया? तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? अगर आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में पहले वॉचिंग वाले कैंडिडेट देखिए, कौन से ज्यादा वॉच करने वाले हैं? क्रिकेट। क्रिकेट ही सबसे ज्यादा पीपल वॉच करती है ना। देखने वाले लोग कितने हैं? 1240। और सबसे कम वाले कितने हैं? 250। एथलेटिक्स है ना, ये वॉचिंग की मेंबर्स है। और खेलने वाले सबसे ज्यादा किसमें, कौन सा गेम खेल रहे हैं? क्रिकेट ही 620। और वॉचिंग करने वाले कौन सा है? खेलने वाले एथलेटिक कम से कम कौन सी है? 105 है ना। तो देखिए यहाँ पे इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया? इससे आपने ये ऑब्जर्व किया कि क्रिकेट जो है वो बहुत ही फेमस गेम है, ज्यादा खेलने वाला भी इसमें ही ज्यादा है और वॉचिंग करने वाले भी यही ज्यादा है। और एथलेटिक जो है वो खेलने वाले भी कम है और वॉच करने वाले भी कम है इसमें, है ना। तो चलिए इससे हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं आंसर, वी इन्फर that cricket is liked the most। सबसे ज्यादा क्या पसंद है सबको? क्रिकेट। एंड एथलेटिक्स इज लाइक्ड द लीस्ट। सबसे कम क्या पसंद किया सबने? एथलेटिक इन द कॉलोनी। ये हमने ऑब्जर्व किया गिवन डेटा से, है ना। फिर विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या है? ऑब्वियसली अभी हमने लिखा क्रिकेट ही है ना, क्रिकेट। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? सबसे ज्यादा क्या है? देखने वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है या पार्टिसिपेट वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली देखिए जब आप इस सबको प्लेस करके देखेंगे तो ज्यादा तो यही आएगा क्योंकि यहीं पे ही 1200 है ना। तो हम क्या कहेंगे? वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड। वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड, है ना। ओके, देन पार्टिसिपेटिंग द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलने से ज्यादा स्पोर्ट्स देखने वाले ज्यादा हैं। ये है क्वेश्चन आंसर ऑफ द गिवन डेटा। अब आपको डबल बार ग्राफ आपको अपने आप से सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको समझ में तो आ गया कि डबल बार ग्राफ किस तरह से करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको शेडिंग वाला पार्ट और नॉट शेडिंग वाला पार्ट भी मेंशन करना है कि कौन से पार्ट को आप शेड कर रहे हो, वॉचिंग या पार्टिसिपेटिंग। वो आपका ऑप्शन है कि आप कौन सा। और अगर आपको स्केल में कंफ्यूजन होती है तो मैं कह सकती हूँ कि आप स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100% करके ले लीजिएगा। यहाँ पे परसेंट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे पूरे पीपल्स के बारे में ही बात हो रही है, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, यानी कि 100 पीपल के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना। तो आप स्केल क्या लेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। ओके, चलो
We will meet in the next class with a new topic.